चलिए स्टार्ट करें बेटा। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 2 लेकर के आया हूं। सभी लोग ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। कहता है 7 पर्सन्स हैं, कलर रेड ले लेते हैं। 7 पर्सन है बेटा, IJKLMNO are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है, तो हम बना लेते हैं एक सर्कल जिसमें 7 लोगों को बैठाना है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सर्कल। ठीक है ना, वो अंडाकार बन गया, नो वरी, है ना। जरूरी नहीं कि सुंदरी बने, बस बना लेना है। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाना हो आप सर्कल में कहीं पर भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर 8 हो, 6 हो, 10 हो, इट मीन्स इवन नंबर में हो बेटा, तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है बनाते समय कि आमना सामना क्लियरली विजिबल होना चाहिए, अपोजिट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अगर इवन में है, ऑड में है, 7 है, 9 है, 11 है, इन दैट केसेस आप कहीं पर भी सर्कल के अंदर 7 9 11 पॉइंट बना दीजिए, प्लेसेस बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे देखिएगा। कहता है सभी लोग सेंटर देख रहे हैं तो एरो बनाने की जरूरत नहीं है, इतना सबको याद ही रहेगा। कहता है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन के एंड ओ। ठीक है, के एंड ओ के बीच कितने लोग हैं? केवल 2 लोग हैं। और आगे कहता आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट से या राइट से। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमने कि के यहाँ फिक्स हो गया है, तो 2 छोड़कर ओ इधर भी आ सकता है, 2 छोड़कर ओ इधर भी, तो तुरंत एक और पॉसिबिलिटी के लिए एक और सर्कल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। यहाँ पर के को फिक्स कर दिया, 2 छोड़कर ओ यहाँ आ जाएगा, 2 छोड़कर ओ यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत क्या बेटा? के एंड ओ के बीच में 2 लोग हैं तो लेफ्ट से भी हो सकते हैं, राइट से भी, आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट बोला तो उनने, तो हमने दोनों ही तरफ से एक एक पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली। क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखें, आगे क्या कहता है वो। एम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के। एम कहाँ है? के लेफ्ट में सेकंड है, तो अगर एम के लेफ्ट में सेकंड है तो यहाँ से 1 2 ये हो जाएगा एम, यहाँ पर 1 2 ये हो जाएगा एम। क्लियर है? नेक्स्ट, एल सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ। एल ओ के इमीडिएट लेफ्ट है, तो ओ का इमीडिएट लेफ्ट ये कहलाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा एल। यहाँ पर ओ के इमीडिएट लेफ्ट में ये कहलाएगा एल, तो ये कहला जाएगा एल। ठीक है, आगे कहता है एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन एम एंड एल एज बिटवीन एल एंड आई। अब देखे जरा इस बात को। कहता है कि एम और एल के बीच जितने लोग हैं उतने ही लोग एल एंड आई के बीच है। इसका मतलब एल क्या है? कॉमन कहलाया, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो एक तरफ एम होगा, एक तरफ आई होगा। तो देखो जरा, एल और एम के बीच 2 लोग हैं तो 2 छोड़कर यहाँ पर आई आएगा। इस वाले में एल और एम के बीच 1 है तो एल 1 छोड़ करके आई यहाँ आएगा। एल एंड आई के बीच 1 होंगे, क्योंकि जितने लोग एल और एम के बीच हैं उतने ही एल और आई के बीच में, और एल क्या है? कॉमन है, तो एक तरफ एम होगा, दूसरी तरफ आई होगा। ठीक है, आगे कहता है जे सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आई। जे कहाँ है? आई के लेफ्ट में सेकंड है। अगर जे आई के लेफ्ट में सेकंड है तो 1 2 ये हो जाएगा जे, इस वाले में 1 2 ये हो जाएगा जे। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जे। एन जे के राइट में थर्ड है, तो देखो राइट ऐसा जाएगा, 1 2 3 ये हो जाएगा एन। और जब ये सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपका दिल नहीं मान रहा है तो आप इस पे देखिए जरा, जे के राइट में थर्ड, 1 2 3, यहाँ पर एन रखने की जगह ही नहीं, तो ये गलत होगा, है ना। लेकिन जब आपका ये सही हो गया बेटा, ये वाला, तो आपको यहाँ पर जाना ही नहीं था। इस बात को समझें आप। 2 पॉसिबिलिटी में से हमको पता है कि कोई एक ही सही होगी, तो जब एक पॉसिबिलिटी हमारी सही हो गई तो दूसरे पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है क्या? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता है इफ वन ऑफ द नेबर ऑफ आई इज के, यदि आई का एक नेबर क्या है, के है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकंड नेबर। ठीक है, यदि आई का एक नेबर के है, आप देखिए यहाँ पर के है ऑलरेडी, है ना, तो कहते हैं देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द सेकंड नेबर। तो आई के एक नेबर के है, तो दूसरा नेबर कौन है, एन है ना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया, गुड। आगे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन आर इमीडिएट नेबर्स। ठीक, जे और ओ, जे और ओ क्या इमीडिएट नेबर हैं, नहीं है। के एन, के और एन क्या इमीडिएट नेबर हैं, नहीं है। एल आई, एल और आई इमीडिएट नेबर हैं क्या, नहीं है। एम जे, एम और जे इमीडिएट नेबर हैं, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए जरा, एम और जे इमीडिएट नेबर हैं, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के राइट में सेकंड कौन है, तो एन के राइट में सेकंड एक दो कौन है, ओ है, तो डायरेक्टली ओ गिवन नहीं है। पहला ऑप्शन द वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, क्या एल के इमीडिएट लेफ्ट में ओ है, नहीं, वो तो राइट में, तो ये भी रॉन्ग। जब चार ऑप्शन रॉन्ग है तो डेफिनेटली पांचवा ही सही होगा, तो बिना चेक किए आप ई ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम नहीं है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसलिए हम चेक कर लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए आप लोगों को। तो कहता है द वन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जो जे के लेफ्ट में सेकंड है, तो जे के लेफ्ट में सेकंड देखो जरा, ये लेफ्ट कहलाएगा, वन टू कौन है, ओ है, बिल्कुल है, इसका मतलब परफेक्ट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जे विद रिस्पेक्ट टू द फाइंड। जे के कौन सी बात सही है, तो पहली बात देखकर जे यहाँ पर है, कहता जे सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, जे कहाँ है, के की इमीडिएट राइट में, नहीं, ये तो लेफ्ट में है, तो ये गलत हो गई ये वाली बात। अगला कहता है जे सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, क्या जे एल के लेफ्ट में थर्ड है, नहीं, एक दो तीन चार फोर्थ है वो, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अगला है नो वन सिट बिटवीन जे एंड एम, जे और एम के बीच कोई नहीं है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ जे, जब हम जे के लेफ्ट से काउंट करते हैं, तो जे के लेफ्ट से काउंट करें तो बिल्कुल जे और एम के बीच कोई नहीं है, मतलब सी ऑप्शन परफेक्ट है। ओनली सी होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी एंड सी नहीं होगा, क्योंकि इसने बी में क्या बोला, जे सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, जे कहाँ है, एल के लेफ्ट में थर्ड है, लेफ्ट ये कहलाएगा, वन टू थ्री फोर, फोर कहलाएगा ना, तो डोंट बी कंफ्यूज, इसका आंसर होगा ओनली सी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, हाउ मेनी persons आर सिटिंग बिटवीन एम एंड आई व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ आई। जब आई के लेफ्ट से काउंट करते हैं तो एम और आई के बीच कितने लोग हैं, तो देखो जरा, एक दो, आई और एम के बीच कितने लोग हैं, टू पर्सन हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा टू पर्सन। ठीक है बेटा, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 8 MNOPQRSNT are sitting around a circular table facing the center, but not necessarily in the same order। ठीक है बेटा, देखे जरा ध्यान से। आगे कहता है ओनली वन, तो सबसे पहला कहानी 8 के लिए जगह बना लेते हैं। ये हो जाएगा सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, जब भी कभी इवन नंबर ऑफ पर्सन हो तो जगह बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि अपोजिट क्लियरली विजिबल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछता है कि इसके सामने कौन बैठा है। ठीक, तो आगे कहता है ओनली वन पर्सन, सभी लोग सेंटर ही देख रहे हैं। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड पी आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। ओ एंड पी के बीच ओनली वन पर्सन है, तो मान लिया हमने कि ओ यहाँ है, एक छोड़कर पी यहाँ हो सकता है, दूसरी तरफ से भी हो सकता है। तो एक और पॉसिबिलिटी हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ ओ रहेगा ही, एक छोड़ करके हो जाएगा पी। क्लियर बात बेटा? ओ एंड पी के बीच केवल एक पर्सन है, तो एक पर्सन बैठ गया। समझ में आया? नेक्स्ट कहता है क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। क्यू ओ के राइट में थर्ड है, तो 1 2 3 दिस विल बी क्यू। यहाँ पर 1 2 3 दिस विल बी क्यू। क्लियर है क्या? क्यू ओ के राइट में थर्ड हो गया। आगे कहता है एन सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। एन कहाँ है? पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये कहलाएगा लेफ्ट, तो एन यहाँ पर हो जाएगा। इस वाले में पी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो ये कहलाएगा लेफ्ट, तो एन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एन पी के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया। नेक्स्ट कहता है as many persons sit between n and q as between q and r। जितने लोग n and q के बीच हैं उतने ही लोग q and r के बीच। क्लियर है क्या? तो n और q के बीच 1 पर्सन है, तो यहाँ पर देखो जरा q and r के बीच 1 पर्सन हो जाएगा। इसमें n और q के बीच 1 पर्सन है, तो q and r के बीच 1 पर्सन हो जाएगा, है ना? q कॉमन था, ध्यान दीजिएगा। तो जाहिर सी बात है एक तरफ n होगा, एक तरफ r होगा। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है M sits to the immediate right of R। M R के immediate राइट में है, तो M आ जाएगा यहाँ पर। देखिए जरा, M R के immediate राइट में हो गया। इस वाले में R के immediate राइट में M यहाँ पर हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? यही बोला था ना? क्या बोला था? M sits to the immediate right of R। M R के immediate राइट में। क्लियर है बात बेटा? नेक्स्ट S sits 2 प्लेस अवे फ्रॉम M। S जो है M से 2 प्लेस अवे है। अब M से 2 प्लेस अवे है अगर, तो 2 प्लेस अवे का मतलब टू ही लेना, ध्यान देना। 2 प्लेस अवे का मतलब टू ही लेना है, बीच में 1 पर्सन रहेगा। ठीक है, तो M एक छोड़कर एस रखने की यहाँ तो वैसे भी जगह नहीं, तो एक छोड़ करके यहाँ पर आएगा एस। इस वाले में M, है ना? एक छोड़कर एस यहाँ आएगा, इसमें एक छोड़कर एस रखने की नीचे जगह नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा एस। ठीक है, आगे कहता हूँ मतलब किसकी बात हो रही? एम की। हूँ हमेशा किसको इंडिकेट करता है? जो भी उसके जस्ट पहले है। तो कहता हूँ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू टी, मतलब एम टी के पड़ोस में नहीं है। यहाँ पर एक ही जगह खाली है टी को रखने की, इसमें भी एक ही जगह खाली है टी को रखने की, लेकिन कहता है एम और टी पड़ोसी नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये वाली पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगी। होपफुली सभी को समझ में आया होगा। बेटा कॉपी क्वेश्चन पर चलते हैं।
चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ टी। टी के इमीडिएट राइट में कौन है, तो कौन है, ओ है। डायरेक्टली ओ गिवन नहीं है, तो डी ऑप्शन कहता है द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एम। क्या एम के इमीडिएट राइट में है? नहीं है ना। एम के राइट में सेकंड है क्या? नहीं। एम के लेफ्ट में सेकंड है, राइट में नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। और जब ये रॉन्ग ही है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग ही है ना, ध्यान दीजिएगा, तो बचा हुआ ई ऑप्शन सही होगा। तो आप डायरेक्टली ई ऑप्शन टिक कर दीजिएगा, क्योंकि जब चार ऑप्शन गलत है तो जो बचा होता है पांचवा ऑप्शन वही सही कहलाता है। ठीक है। फिर भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कहता द वन हूँ फेसेस एस। जो भी एस की तरफ देख रहा है तो देखें जरा, ओ क्या एस की तरफ देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी। एस की पोजीशन आपको बताना है पी के रिस्पेक्ट में। देखिए लेफ्ट कहलाएगा, तो वन टू, लेफ्ट से सेकंड है। आप राइट से भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ऑप्शन में पास वाला होता है, नजदीक वाला होता है, नियरेस्ट होता है, तो लेफ्ट से सेकंड कहेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट से सेकंड मतलब सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन सी कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन्स फेस ईच अदर। ठीक है। पहला ऑप्शन एम टी। क्या एम टी ईच अदर देख रहे हैं? नहीं है। ओपी, ओ और पी हैं क्या? नहीं है। आर एस, आर और एस नहीं है। एन आर, एन और आर बिल्कुल है। एन और आर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, तो डी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन सिट एग्जैक्टली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड एंड थर्ड के बीच में, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में फर्स्ट पर्सन मतलब ये वाला क्लियर है क्या? कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फर्स्ट पर्सन सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड, मतलब पहला वाला पर्सन सेकेंड एंड थर्ड के एग्जैक्टली बिटवीन होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? टी पी और आर के बीच में होना चाहिए। क्या टी पी एंड आर के बीचों बीच है? बीच में है, लेकिन बीचों बीच नहीं, एग्जैक्टली बीच चाहिए ना। एग्जैक्टली बिटवीन चाहिए, नॉट ओनली बिटवीन। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब है बिल्कुल सेंटर पे, तो ऐसा नहीं है, तो रॉन्ग है। अगला, क्यू एम और आर के बीचों बीच चाहिए। क्यू एम और आर के बीचों बीच है क्या? नहीं है। अगला, एस एन और क्यू के बीचों बीच चाहिए। क्या एस एन और क्यू के बीचों बीच है? बिल्कुल है, परफेक्टली है। तो ऑप्शन सी इज द परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट, कहता है इफ ऑल द पर्सन्स आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम एम, देन द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज। ठीक है। यदि सभी पर्सन को अगर हम क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएं एम से स्टार्ट करके, ठीक है, तो क्लॉकवाइज ऐसे ही कहलाएगा, है ना। एक्सक्लूडिंग एम आपको बताना है कितने लोग अनचेंज रहेंगे। ठीक है बेटा। तो एम के बाद ये आएगा एन, ये आएगा ओ, ये आएगा पी, ये आएगा क्यू, देन आर, देन एस, देन टी, है ना। तो आप देखें जरा कितने लोग अनचेंज है। एक तो ये हो गया, बाकी सारे चेंज हो गए, है ना। और दूसरा एस हो गया। तो ओ और एस ऐसे हैं जो कि चेंज नहीं हुए हैं, पहले भी वैसे ही थे, अभी भी वैसे ही हैं। तो आंसर जाएगा बी ऑप्शन। टू पर्सन है, कौन कौन? ओ और एस, जिनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई है, अनचेंज है, और एम को काउंट नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग एम था। क्लियर है क्या बेटा? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 to 15। ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं तो फिर। कहता है 8 पर्सन हैं, GHIKLMNO are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है, तो बना देते हैं अपन 8 पर्सन। 1 2 3 4 5 6 7 8। जनरली दो पॉसिबिलिटी लगती हैं तो हम एक और बना ही देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बेटा। कहता 2 पर्सन सीट बिटवीन M एंड L, M और N के बीच दो लोग हैं। तो अगर M यहाँ है, कहीं पर भी एक फिक्स कर सकते हैं। आपको पता है मैं हमेशा नीचे से स्टार्टिंग करता हूँ, आप कहीं से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैं आपको भी सजेशन दूंगा कि आप भी कोई भी एक प्लेस को फिक्स कर लीजिए, चाहे तो आप मेरे जैसा नीचे को ही फिक्स कर लीजिए कि हमेशा हमको यहीं से स्टार्टिंग करनी है। तो कहता है 2 पर्सन बैठे M और N के बीच, तो M अगर यहाँ है, दो छोड़ करके N यहाँ हो जाएगा। अगर M यहाँ है तो दो छोड़कर n यहाँ हो जाएगा। ठीक, कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या हम यहाँ पर n को नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आप n से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं ना, कहीं से भी करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सर्कुलेशन वो एक जैसे ही बनता है। ठीक है, आगे कहता है बेटा L सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ N। L कहाँ है? N के राइट में सेकंड है, तो N का राइट सेकंड राइट ये कहलाएगा, तो राइट सेकंड L ये हो जाएगा। इसमें राइट ऐसा कहलाएगा, तो 1 2 ये हो जाएगा L। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखें, आई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एल। आई एल के राइट में सेकंड है, 1 2 ये हो जाएगा आई। इस वाले में 1 2 ये हो जाएगा आई। ठीक है बेटा। आगे कहता के सिट्स एडजेसेंट टू आई, के आई के पड़ोस में, तो यहाँ पर हो जाएगा के, इसमें यहाँ पर हो जाएगा के। ठीक है। आगे कहता 1 पर्सन सीट बिटवीन जी एंड के। जी एंड के बीच 1 पर्सन है, तो यहाँ पर 1 छोड़ करके ये हो जाएगा जी, इसमें 1 छोड़ करके ये हो जाएगा जी। ठीक है। आगे कहता है एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। एच जी के लेफ्ट में थर्ड है। 1 2 3 यहाँ पर एच को रखने की जगह नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ पर 1 2 3 दिस विल बी एच। एच जो है जी के लेफ्ट में थर्ड हो गया। अब एक ही जगह बची है, एक ही पर्सन बचा होगा। नाम पढ़िए, जो भी बचा उसको यहाँ रख दीजिए। क्या बच गया है? GHI J, जे ही बचा है ना? जे तो दिया ही नहीं था उनने। KLMNO बचा है, तो ओ को यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप कॉपी कीजिए बेटा, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है ना? चलिए देखिए, कहता है
हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट एडजेसेंट टू एम। एम के एडजेसेंट कौन है बेटा? एच एंड आई हैं। तो ए भी एच है, सी में आई है, मतलब ए एंड सी ऑप्शन ई कहला जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड सी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट कहता हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। ओ के लेफ्ट में थर्ड कौन है? देखिए लेफ्ट कहलाएगा, तो 1 2 3 कौन है? आई है। तो आई डायरेक्टली गिवन नहीं है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एल। क्या एल के राइट में सेकंड आई है? बिल्कुल है, तो पहला ही ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफ आई इज रिलेटेड टू जी, यदि आई का रिश्ता जी से है, एन इज रिलेटेड टू एम, एन का रिश्ता एम से है, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू के, देन किसका रिश्ता के से है? ठीक, तो देखे जरा, आई का जी से कैसे है? आई दो छोड़ करके जी है क्लॉकवाइज में, एन का एम से, एन दो छोड़ करके एम है क्लॉकवाइज में, तो किसका कैसे है ना? तो देखो जरा, एच दो छोड़ करके कहलाएगा क्लॉकवाइज में, तो एच का कैसे होगा? और एच कहाँ दिया है? डी ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या? फिर से समझिए इसको ध्यान से। कहता आई का जी से, आई का जी से कैसे है? देखो जरा, आई यहाँ है, जी यहाँ है। अगर हम क्लॉकवाइज चले तो आई दो छोड़कर जी है। एन का एम से है, एन का एम से कैसे? एन दो छोड़ करके एम है क्लॉकवाइज में, है ना? तो किसका के से है? तो कौन दो छोड़ करके के है? तो आप देखिए एच जो है दो छोड़ करके के है। क्लियर है? तो एच का के से होगा। ठीक। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एच व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट के। यदि हम के राइट से काउंट करें तो एच के बीच कितने लोग हैं? तो के एंड एच के बीच कितने लोग हैं बेटा? दो लोग हैं। 2%, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है क्या? नेक्स्ट, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट। ट्रू बताना है। पहला है एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। क्या एल एच के राइट में थर्ड है? नहीं है। देखो एच के राइट में थर्ड नहीं है, तो रॉन्ग है। आई सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ के, आई के इमीडिएट लेफ्ट में है, नहीं, आई के राइट में है, तो ये रॉन्ग हो गया। ओ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, ओ जो है वो जी के लेफ्ट में सेकंड है, ये बात बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन परफेक्ट है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए देखिए, कहता है 8 persons G H I J K L M and N are sitting around a circular table facing the center but not necessarily in the same order। ठीक है, बना देते हैं अपन 8 persons ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर भी हम बनाएंगे 8 persons। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, कहता है जी सिट्स 3 प्लेस अवे फ्रॉम एन। जी कहाँ है, एन से 3 प्लेस अवे है, तो ये हो जाएगा एन, यहाँ से 3 प्लेस अवे 1 2 3, दिस विल बी जी। इस वाले में एन ये हो जाएगा, यहाँ से 3 प्लेस अवे 1 2 3, दिस विल बी जी। 3 प्लेस अवे का मतलब बीच में दो ही है, ध्यान दीजिएगा। 3 प्लेस अवे का मतलब तीसरे पर वो खुद ही है। ठीक है, आगे देखें, कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड जे। ठीक, हु डजंट सिट एडजेसेंट टू एल। जी एंड जे के बीच 2 पर्सन है, तो देखो दो छोड़कर यहाँ जे रखने की जगह नहीं, तो दो छोड़ करके यहाँ आएगा जे। इस वाले में दो छोड़ करके यहाँ पर आएगा जे, क्योंकि इधर तो जगह ही नहीं। ठीक है, तो जी और जे के बीच 2 पर्सन है। हूँ मतलब किसकी बात हो रही है, जे की। हूँ डजंट सिट एडजेसेंट टू एल, जे एल के पड़ोस में नहीं है, मतलब यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर भी एल नहीं आएगा। ठीक है, सेम कहानी, यहाँ पर एल नहीं आएगा, यहाँ पर एल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जो कौन है, जे है, ध्यान देना बेटा, जे है, डोंट बी कंफ्यूज, है ना। ये जो जे है वो क्या है, हूँ मतलब जे की बात हो रही है, डजंट सिट एडजेसेंट टू एल, जे एल के पड़ोस में नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे कहता है एच सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ जे। एच जो है वो जे के राइट में चौथा है ना, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा एच। इस वाले में 1 2 3 4, दिस विल बी एच, है ना। एच जो है वो जे के राइट में, ये राइट कहलाएगा, ये राइट कहलाएगा। ठीक है, तो एच जे के राइट में फोर्थ हो गया है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई, हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल, और एल फेसिस एम लिखा है। तो कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई, एच एंड आई के बीच 2 पर्सन है। देखो दो छोड़कर आई इधर भी है, दो छोड़कर आई इधर भी है, तो आई यहाँ भी हो सकता है, आई यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसने आगे ही कहा है हूँ मतलब आई। आई कहाँ है, हु सिट्स 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल, और एल फेसेस एम, मतलब कुल मिलाकर के बेटा यहाँ पर आपको समझना है कि अब यहाँ पर 3 लाइन को एक साथ बैठाना है। बोले कैसे, पहली चीज तो देखो, कहता है 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड आई, ये तो हो ही गया था। एच एंड आई के बीच में 2 पर्सन है। हूँ मतलब कौन, आई कहाँ है, 2 प्लेस अवे फ्रॉम एल है, मतलब आई और एल के बीच में 1 पर्सन है। 2 प्लेस अवे का मतलब बीच में एक ही होता है। और एल फेसेस एम, एल कहाँ दिख रहा है, ये एल फेसेस एम है। तो 3 लाइन को आपको एक साथ बैठाना। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो देखो जरा ध्यान से, एच और आई के बीच 2 लोग हैं, दो छोड़कर अगर मैं इसको आई लेता हूँ, ठीक, तो आई और एल के बीच एक ही है, तो एल यहाँ भी आ सकता है, एल यहाँ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर एल को मना किया, तो ये हो जाएगा एल। ठीक, और एल फेसेस एम है, तो ये हो जाएगा एम। क्लियर है क्या। आगे कहता है कि हूँ मतलब कौन, एम कहाँ है, सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, एम के इमीडिएट राइट में, तो ये हो जाएगा के के इमीडिएट राइट में एम हो जाएगा। तो इस तरीके से जब सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ना ही आगे जाना था और ना ही आपको ये सोचना था कि सर क्या यहाँ पर आई को रख सकते हैं। अगर यहाँ आई नहीं होता तो डेफिनेटली आप जो एच और आई के बीच 2 लोग थे, दो छोड़कर हमने आई यहाँ रखा है, दो छोड़कर फिर आई को यहाँ रखते और आगे चेक करते अगर ये वाला गलत होता तब। लेकिन जब ये सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप इसको टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ये किस्मत की बात होती है, जब मोर देन 2 पॉसिबिलिटी भी बनती है तो एक एक करके पुट ही करना पड़ता है। पुट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास ना। जैसे एच एंड आई के बीच उन्होंने 2 बोला है, दो छोड़कर हम आई यहाँ भी रख सकते थे, दो छोड़कर आई वहां भी रख सकते थे। अब ये किस्मत है कि मैंने इसको रखा और यही सही हो गया। ऊपर वाले को रखता आई, तो आई के बाद क्या करता, एक छोड़ करके एल रखना पड़ता। और वैसे भी आप समझो, अगर मैं यहाँ पर आई रखता, वैसे भी सोचो अगर मैं यहाँ आई रखता, ये मान लो आई है कुछ देर के लिए, तो एक छोड़ करके एल मना किया यहाँ पर, एक छोड़ करके यहाँ एल रखने की जगह नहीं, मतलब ये आई हो ही नहीं सकता है। तो यदि आप इतना आगे का सोच पाए तो अपने आप ही बाहर हो जाएगा, नहीं सोच पाए तो कोई बुराई ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। समझ में आया। तो ये जब सही हो गया तो आगे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है ना।
चलिए आइए क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है हूँ अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस जी। जी की तरफ कौन देख रहा है? तो जी की तरफ कौन देख रहा है बेटा? आई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। के सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ। के किसके लेफ्ट में सेकंड है? तो देखो जरा, के जे के लेफ्ट में सेकंड है, एक दो, मतलब जे के लेफ्ट में सेकंड कहलाएगा। तो ऑप्शन डी कहलाएगा। जे ऑप्शन, जे जो है कहाँ है? डी ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट। कहते 3 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ कौन? तो एन यहाँ पर है, 1 2 3 ये है के, 1 2 3 यहीं से के, मतलब एन और के बीच में तीन ही लोग हैं। आंसर के ही है। अब के जो है वो क्या है? वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ। के किसके राइट में सेकंड है? तो के एच के राइट में सेकंड है, एक दो, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आ जाएगा एच। समझ में आया बेटा? फिर से सुनिए इस बात को। कहता है कि एन और द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ, इनके बीच में 3 पर्सन बैठना चाहिए। हमने देखा एन और के ही है जिनके बीच में 3 पर्सन है, चाहे हम इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, तो के ही आंसर है। लेकिन के डायरेक्टली नहीं दे करके क्या कहता है? द वन हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ। तो के किसके राइट में सेकंड है? एच के राइट में सेकंड है, तो आंसर हो जाएगा एच। और एच कहाँ दिया है? ई ऑप्शन में, तो ई ऑप्शन परफेक्ट होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया? नेक्स्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू जे? आई की पोजीशन जे के रिस्पेक्ट में इमीडिएट राइट कहलाएगा। तो इमीडिएट राइट पहला ही ऑप्शन है। ठीक है क्या? नेक्स्ट। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एल? एच एंड एल के बीच कितने लोग हैं? तो एच एंड एल के बीच कोई नहीं है। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच, जब एच के राइट से काउंट करते हैं। तो देखो जरा, एच के राइट से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एच और एल के बीच में 6 पर्सन है। जब हम एच के राइट से काउंट करें, अगर लेफ्ट से करते तो कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने राइट बोला है, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एच। अगर हम एच के राइट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, एच और एल के बीच 6 पर्सन है। 6 कहाँ दिया? बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 8 पर्सन हैं
JKL MNOP and Q are sitting around a circular table where all are facing outside but not necessarily in the same order। ध्यान देना बेटा, सभी लोग अब आउटसाइड देख रहे हैं, तो ये हमने ऐसे बनाया सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और बना दिया पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भी हम एरो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको पता है सभी लोग बाहर देख रहे हैं, हम हमेशा ही अंदर देखते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट है, ये सर्कुलर में लेफ्ट है हमारा, वो उनका राइट कहलाएगा। ये हमारा सर्कुलर में राइट है, जो उनका लेफ्ट कहलाएगा। मींस क्वेश्चन में बोलेगा वो लेफ्ट, हम चलेंगे अपने राइट, ऑटोमेटिक जो हमारा राइट है वो उनका लेफ्ट कहलाएगा, है ना। वो बोलेगा राइट, हम चलेंगे लेफ्ट, वो बोलेगा लेफ्ट, हम चलेंगे राइट। क्यों? क्योंकि उसका जो लेफ्ट हो हमारा राइट होगा, जो उसका राइट हो हमारा लेफ्ट होगा, क्योंकि हम अंदर देख रहे हैं और वो लोग कहाँ देख रहे हैं? बाहर देख रहे हैं। क्लियर है क्या? अब क्वेश्चन कहता है ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड ओ आइदर फ्रॉम लेफ्ट और राइट। जे एंड ओ के बीच ओनली वन पर्सन है, तो जे को यहाँ फिक्स किया, एक छोड़कर ओ यहाँ भी हो सकता है, जे यही है, एक छोड़ करके ओ यहाँ भी हो सकता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट है के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे। के जे के लेफ्ट में थर्ड है। अब उनने लेफ्ट बोला तो हम राइट चलेंगे, क्योंकि जो उनका लेफ्ट हो हमारा राइट है। तो देखो जरा, हमारा राइट ये कहलाएगा, तो जे के राइट में आप थर्ड बैठाइए के को, 1 2 3 दिस विल बी के, 1 2 3 दिस विल बी के, है ना। के जे के राइट में हमने थर्ड बैठाया, हमारा एक्चुअली में राइट है लेकिन उनका वो लेफ्ट कहलाएगा, क्योंकि सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? आउटसाइड देख रहे हैं। ठीक है बेटा, बस इतनी सी बात दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर कोई बाहर देखेगा वो बोलेगा लेफ्ट, हम चलेंगे राइट, वो बोलेगा राइट, हम चलेंगे लेफ्ट। खत्म कहानी, बाकी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन के एंड क्यू। के एंड क्यू के बीच 3 पर्सन है। जब भी कभी 8 लोग हों, बीच में 3 बैठे हों, तो समझ जाओ तुरंत कि आमने सामने है ना। देखो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, आमने सामने बना, के और क्यू के बीच 3 हो गए। सेम कहानी, क्यू यहाँ आएगा, बीच में 3 होंगे, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 6 और 2 8। तो जब भी कभी 8 लोग बैठे हों, बीच में 3 बोले, तो आप समझ जाइए कि दोनों पर्सन आमने सामने होंगे, तो दोनों ही तरफ से 3 3 हो जाएंगे, तो 3 3 6 और वो दोनों को मिलाकर 8 हो जाएंगे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, पी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन। पी एन के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अभी नहीं बैठा सकते हैं, तो इसको लिख लेते हैं। पी कहाँ है? एन के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब पी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है। तो लिख लिया ऐसे शॉर्ट में कि पी कहाँ है? आई एल ऑफ एन। आई एल मीन्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ओनली 2 पर्सन डोंट सिट बिटवीन क्यू एंड एन। केवल क्यू और एन के बीच में 2 लोग नहीं है। ओनली 2 पर्सन डोंट सिट, नहीं है बैठे, कहाँ? क्यू और एन के बीच। व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन। एन के जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं, ठीक है, तो क्यू और एन के बीच में 2 लोग नहीं है। जब हम कहाँ से? किसके? एन के लेफ्ट से काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखो 2 छोड़ करके एन नहीं रख सकते हैं। अगर रखता हूं मैं यहाँ पर, मान लो, है ना, तो हम जब एन के लेफ्ट से काउंट करते हैं, एक्चुअली हमारा लेफ्ट है, उसका राइट कहलाएगा, तो आप एन के राइट से काउंट करेंगे, है ना, और हमारा ये राइट उसका लेफ्ट होगा, तो देखो हमारा ये राइट उसका लेफ्ट है। आप देखो यहाँ से 1 2 3 4 हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं यहाँ पर एन को रखूंगा तो 2 हो जाएंगे, यहाँ पर एन को रखूंगा तो 1 ही होगा। मतलब अभी मैं एन को नहीं बैठा सकता हूँ, है ना, अभी मैं एन को नहीं बैठा सकता हूँ। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? अभी मैं एन को नहीं बैठा सकता हूँ। ठीक, तो क्या लाइन थी? क्यू और एन के बीच में केवल 2 पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक, क्यू और एन के बीच में 2 पर्सन नहीं है। कब? जब कहाँ करते हैं? लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से। ठीक है, एन के लेफ्ट से, तो आप लिख दीजिए लेफ्ट ऑफ एन, ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट ऑफ एन, लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे। ठीक है, आगे कहता है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल सिट्स अपोजिट टू एन। जो एल का एक पड़ोसी है वो एन के अपोजिट है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, एक एक करके बैठाते हैं। कहता है पी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन है। अगर पी एन के इमीडिएट लेफ्ट में है तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है? अगर ये वाला एन है, देखो जरा ध्यान से, तो ये पी हो सकता है। ठीक, लेफ्ट राइट बनेगा। और अगर ये एन है तो ये पी बनेगा। किंतु यहाँ पर अगर मैं एन रखता हूं, तो उसने कहा है कि एन जो है, एन के लेफ्ट से अगर हम काउंट करें तो एन और क्यू के बीच में 2 पर्सन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको एन लेता हूं तो ये देखो लेफ्ट ये कहलाएगा ना, हमारा राइट उसका लेफ्ट कहलाएगा।
तो एन के लेफ्ट से काउंट करने से एन और क्यू के बीच में 2 लोग हो जाएंगे, जबकि उनने मना किया है, मतलब एन यहाँ नहीं हो सकता। जब एन यहाँ नहीं होगा तो डेफिनेटली एन यही होगा, तो ये पी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन क्या है, पी है। समझ में आ रही बात। और अब क्यू और एन के बीच 2 पर्सन है। ठीक है, 2 पर्सन नहीं थे, वो हो ही गया है। और साथ में क्या लाइन थी कि वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एल सिट्स अपोजिट टू एन, एन के अपोजिट है एल का इमीडिएट नेबर, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना एल। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर आ जाएगा अपना एल। एल का एक पड़ोसी क्या है, एन के अपोजिट है, और वो जो भी नाम बचा उसको यहाँ रख दीजिए। तो इस तरीके से जब पहली पॉसिबिलिटी सही हो गई तो दूसरे पॉसिबिलिटी पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर ये गलत होता तो डेफिनेटली हम जाते। ठीक है, तो देखो जरा, जे हो गया है, के हो गया है, एल हो गया, क्या बचा, एम ही बचा है, तो एम को यहाँ रख दीजिए। क्या सबको समझ में आया? होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। बेटा आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, कहता है इफ एल एंड पी इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि एल और पी को इंटरचेंज कर दे, यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ पर आएगा एल, देन हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पी, तो पी के राइट में थर्ड, उन्होंने राइट बोला, आप लेफ्ट चलिए, आपका लेफ्ट उसका राइट होगा। तो 1 2 3 कौन है, एन है, तो आंसर जाएगा सी ऑप्शन एन। क्लियर है बात बेटा। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में थर्ड कौन है, उनने लेफ्ट बोला, हम राइट चलेंगे, तो 1 2 3 ये हो जाएगा एम। एम डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो द वन हु सिट्स अपोजिट टू एल, क्या एम एल के अपोजिट है, नहीं है। तो जब 4 ऑप्शन गलत है तो डेफिनेटली जो बचा है वही सही होगा। ठीक है, क्या सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एन एंड एल व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ एन, जब हम एन के राइट से काउंट करते हैं, उनने राइट बोला है, हम लेफ्ट चलेंगे। ठीक, तो एन और एल के बीच कितने लोग हैं, 1 2 3 4 है ना, कितने लोग हैं, 4 पर्सन, ई ऑप्शन 4। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इफ जे इज रिलेटेड टू एम, यदि जे का रिश्ता एम से है, ओ इज रिलेटेड टू के, ओ का रिश्ता के से है, इन द सेम वे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एन, किसका रिश्ता एन से है। ठीक है, तो देखे जरा, जे किससे है, एम से है, कैसे है, अगर मैं ऐसे करूं एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो जे और एम के बीच 2 हैं, ओके, ओ और के बीच 2 हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज चलूं तो कौन और एन है, यहाँ पर देखो जरा, एल और एन के बीच 2 लोग हैं क्लॉकवाइज में, तो आंसर क्या होगा, एल। एल कहाँ है, आपके बी ऑप्शन में। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, if all the persons are made to sit in the alphabetical order from J in clockwise direction, then how many persons remain unchanged in their position excluding J, J को छोड़कर। यदि मैं J से सभी को क्लॉकवाइज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाऊं तो क्लॉक ऐसे चलती है, तो J के बाद K L M N O P Q, है ना। तो देखे जरा बेटा, कहता है कितने लोग अनचेंज हैं, तो देखो कौन चेंज नहीं है, एक तो M हो गया है, दूसरा P हो गया। ठीक है, 2 ही हैं जिनका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2। ठीक है बेटा, होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।